नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 25 सितंबर सोमवार का बुलेटिन। खबरों की ओर रुख करें उसके पहले देखते हैं कुछ खास हेडलाइंस। युवती के चक्कर में एबीवीपी और एनएसयूआई आमने सामने। ढोल 11 के उपलक्ष्य में निकला फूल ढोल चल समारोह। ओवरटेक कर रही बस ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मारी, वृद्धा की मौत। कचरा फेंकने की बात पर दो पक्षों में मारपीट। सीरत कमेटी के निर्देशन में निकलेगा ईद मिलादुन नबी का जुलूस। गैरेज में हुई हजारों की चोरी। खुदाई में निकले परमार कालीन मंदिर के अवशेष। बाबा महाकाल की शरण में गोवा के स्वास्थ्य मंत्री। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देवास रोड स्थित माधव साइंस कॉलेज में सोमवार को युवती के चक्कर में एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। दोनों ने एक दूसरे के साथ झूमा झटकी की। विवाद बढ़ता देख कॉलेज प्रबंधन ने डायल 100 को फोन गुनगुना दिया, जिसके बाद नागझरी, माधवनगर और नीलगंगा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। दरअसल माधव साइंस कॉलेज की एक छात्रा ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के महानगर मंत्री द्वारा उसके खिलाफ काफी दिनों से अनगढ़ बातें कही जा रही हैं। इस संबंध में युवती ने संबंधित से चर्चा का प्रयास भी किया, लेकिन बात नहीं हो सकी। सोमवार दोपहर कॉलेज परिसर में भगवान गणेश की आरती के दौरान इसी बात पर मामला गर्मा गया, जिसके बाद एबीवीपी और एनएसयूआई आमने सामने हो गए। दोनों के बीच झूमा झटके होने लगी, जिसे कॉलेज प्रबंधन ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब स्थिति बेकाबू होने लगी तो डायल 100 को सूचना दी गई। इसके बाद नागझरी, माधवनगर और नीलगंगा थाने के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू किया। हालांकि मामला थाने नहीं पहुंचा। इस हंगामे में एबीवीपी के 2 कार्यकर्ता घायल होने की भी खबर है। इधर हंगामे की सूचना पर एनएसयूआई नेता तरुण गिरी भी साथियों के साथ कॉलेज पहुंचे। बताया यह भी जा रहा है कि जिस युवती के चक्कर में विवाद हुआ वह पहले एबीवीपी से जुड़ी हुई थी, लेकिन उसे संगठन ने बाहर कर दिया था। सर, कॉलेज में कुछ जो चार संगठन आमने सामने हो गए थे, किस तरह का मामला है, क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? नहीं, दोनों संगठन वाली ऐसी तो कोई बात नहीं है। विद्यार्थियों के बीच में आरती हो रही थी तो किसी लड़की पे किसी ने कमेंट कर दिया होगा, उसके बाद वहाँ से शुरुआत हो गई। अब वो हमें इतना है क्योंकि हम तो यहाँ काम कर रहे थे, अंदर वो आरती चल रही थी। That's it. क्या कुछ हुआ उसके बाद पुलिस भी आई है? हाँ, नहीं पुलिस तो क्योंकि भाई 200 स्टूडेंट इकट्ठे हुए थे दोनों तरफ के, जो भी कुछ है। अब ये मुझे नहीं पता है कि उसमें कौन क्या था और क्या नहीं था। क्या कुछ पटाखे हुआ, मामले का कुछ निकला? नहीं, अभी समझाइश दी है पुलिस ने। ढोल 11 पर भगवान चिंतामन के दर्शन कर लौट रहे वाहन चालक को तेज रफ्तार बस ने ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी, जिसमें वृद्ध महिला की मौत हो गई और उनके पति घायल हैं, जिनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजनों के मुताबिक रंभा बाई और उनके पति नाथूलाल जाट निवासी शंकरपुर हर साल डोल 11 पर्व पर भगवान चिंतामन के दर्शन करने जाते हैं। सोमवार को भी दंपति अपने पोते अथर्व के साथ भगवान चिंतामन गणेश के दर्शन कर बाइक से लौट रहे थे। इसी दौरान चिंतामन रोड स्थित ब्रिज पर पीछे से आ रही बस ने बाइक को ओवरटेक के चक्कर में टक्कर मार दी, जिससे रंभा बाई और उनका पोता अथर्व घायल हो गया, जिन्हें 108 वाहन की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन गंभीर घायल होने से रंभा बाई की मौत हो गई। वहीं नाथूलाल को प्राथमिक उपचार के बाद घरवाले निजी अस्पताल ले गए। हालांकि अथर्व को मामूली चोट आई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हालांकि अभी ज्ञात नहीं हुआ है कि किस बस की टक्कर से दुर्घटना हुई है। बहुत ही दुखद घटना है ये। एक परिवार का ऊपर जो वज्रपात हुआ है, ये इसकी क्षतिपूर्ति कोई कर नहीं सकता है। फिर भी प्रशासन को बसों पे लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि इतनी सी दूरी पे सुनसान जगह में इतनी जोर की एक्सीडेंट होना। कहाँ से कहाँ जा रहे थे वो? ये शंकरपुर से आए थे और चिंतामन जी की दर्शन करने जा रहे थे और 3 लोग तो 2 व्हीलर पर सवार थे। कचरा फेंकने की बात पर सोमवार को नीलगंगा थाना क्षेत्र के शांति नगर में 2 पक्ष भिड़ गए। मारपीट के चलते दोनों पक्षों के 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। दूध का व्यापार करने वाले बंटी ठाकुर ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे भूपेंद्र, वीरेंद्र, कान्हा और उसके घर की महिलाओं ने उस पर पाइप से हमला किया। सुबह भी इन लोगों ने उसकी पत्नी काजल के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद उन्होंने नीलगंगा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसी बात पर दोपहर में उन्होंने हमला किया। वहीं दूसरे पक्ष के वीरेंद्र सिंह पवार ने बंटी ठाकुर और उसके परिवार पर मारपीट का आरोप लगाया है। वीरेंद्र रेलवे स्टेशन पर कैंटीन कर्मचारी है।
सुबह सर उनने कचरा फेंका था सरकारी ज़मीन पे, तो ये बोलते हमारी ज़मीन है, हम तो फेंकेंगे कचरा। मैंने कचरे का गाड़ी आती मैंने उसमें डालो ना, इस चक्कर में विवाद हो गया। तो उन्होंने सुबह उनकी वो भूपेन बीरेन और काना और उसकी घर की औरतों ने मेरे को और उसको मारा, और फिर अभी उन्होंने डबल से हमला कर दिया। किस चीज़ से आप पे हमला करा, क्या क्या? लोहे के पाइपों से, घर की लेडीज़ भी थी। ढोल 11 के अवसर पर शहर के कई क्षेत्रों से फूल ढोल चल समारोह निकले। इसी कड़ी में कतिया बाखल से भी कतिया समाज के लोगों द्वारा ढोल निकाला गया। महाकाल चौराहा से शुरू हुआ ढोल प्रमुख मार्गों से होता हुआ 16 सागर पहुंचा, जहां पूजन के बाद पुनः कतिया बाखल लाया गया। सुबह से ही कतिया बाखल में ढोल समारोह निकालने की धूम देखी जा रही थी। समाज के युवा संगठन ने ढोल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाजजनों ने अध्यक्ष फतेह चंद बागले के निर्देशन में भव्य आयोजन के रूप में ढोल निकाला। शाही सवारी की तर्ज पर ढोल को सजाया गया। ढोल को कहरवाड़ी के एक ही परिवार द्वारा पिछले कई पीढ़ियों से उठाया जा रहा है। युवा संगठन के मितेश नाग मोतिया ने बताया कि पिछले 125 वर्षों से समाज फूल ढोल चल समारोह निकाल रहा है। कतिया बाखल से शुरू हुआ फूल ढोल महाकाल चौराहा, गुदरी, गोपाल मंदिर, नयापुरा होते हुए पुरुषोत्तम सागर पहुंचा, जहां पूजन के बाद पुनः इन्हीं रास्तों से होता हुआ कतिया बाखल पर समाप्त हुआ। ढोल में बड़ी संख्या में समाज के पुरुष और महिलाएं सम्मिलित हुए। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कतिया समाज सेवा समिति और कतिया समाज युवा संगठन के नेतृत्व में प्रतिवर्षानुसार ढोल 11 जिसको हम जल झूलनी एकादशी पर्व कहते हैं वो निकाली जा रही है, जो कि कतिया बाखल कोट मोहल्ला से प्रारंभ होकर महाकाल चौराहा, गोपाल मंदिर, कमरी मार्ग, नयापुरा, उर्दूपुरा होते हुए जो पुरुषोत्तम सागर है जिसको हम 16 सागर कहते हैं, वहाँ पर इसका पूजन होता है हमारी मूर्ति का, ढोल का। वहाँ से पुनः इसी क्रम में आते हुए तेलीवाड़ा, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार होते हुए वापस कतिया बाखल में इसका समापन होता है। जी, ये ढोल लगभग हमारा, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया था कि ये लगभग 80 वर्ष पुराना है ये, और क्या इसके पुराने और हमारे पूर्वज भी इसे उठाते हुए आए हैं। उसके निमित्त आज हम अभी आज भी और अगले मतलब आने वाले हर साल भी हम इसे उठाते रहेंगे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। नीलगंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत लोकमान्य तिलक स्कूल के सामने स्थित A1 गैरेज पर कचरा बीनने वाली कुछ बालिकाओं ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। वारदात के सीसीटीवी फुटेज भी सामने है, जिसमें एक नाबालिग चोरी करती नजर आ रही है, उसके साथ अन्य लड़कियां भी नजर आ रही हैं। दरअसल गैरेज संचालक नाजिम शेख ने बताया कि घटना रविवार अल सुबह की है। मेरे साथी आरिफ ने मुझे सामान कम होने की बात कही थी। जब मैं गैरेज पहुंचा तो सारा सामान व्यवस्थित था। इसके बाद गैरेज में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो चोरी का पता चला। गैरेज से जैक, टूल बॉक्स, ब्रेक पैड सहित कार के सस्पेंशन चोरी हुए, जिनकी कीमत 25 से 30 हजार रुपए के बीच है। उन्होंने नीलगंगा थाने में आवेदन दिया है। 18 सितंबर को ईद मिलादुन नबी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर पर प्रमुख मार्गों से जुलूस भी निकाला जाएगा। रविवार रात सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा और सुनील अग्रवाल ने सीरत कमेटी के सदस्यों के साथ बाइक पर जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था और जुलूस मार्ग पर की जाने वाली प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। दरअसल जामा मस्जिद से शुरू होने वाला जुलूस गोपाल मंदिर, गुदरी चौराहा, तोपखाना, दौलतगंज चौराहा, नई सड़क, मिर्जा नईम बेग मार्ग होते हुए पुनः जामा मस्जिद पर समाप्त होगा। पूरे मार्ग पर 85 मंच लगाए जाएंगे, जहां से जुलूस में शामिल होने वाले लोगों का स्वागत किया जाएगा। शहर के विभिन्न स्थानों से निकलने वाले 45 जुलूस जामा मस्जिद के पास एकत्रित होंगे। जुलूस मार्ग पर समाजजनों द्वारा स्टॉल लगाकर पानी और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया, जुलूस मार्ग पर उचित प्रकाश व्यवस्था के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। लगभग 250 पुलिसकर्मी के हाथों में सुरक्षा की बागडोर होगी। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। सीरत कमेटी के अध्यक्ष सूफी मोहम्मद जाकिर चिश्ती उर्फ गबू बाबा ने समाजजनों से पारंपरिक वेशभूषा में आने की अपील की है। इस साल 28 सितंबर बारोज जुमेरात को जो है ईद मिलादुन नबी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम पैदाइश मनाई जाएगी, और जिस तरीके से मनाई जाती है उसी अजीम शान और शौकत के साथ में
जुलूस व जलसा मुनक्किद किया जाएगा। प्रशासन ने आज हमें बुलाया था, अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग हमारी अच्छी रही। उन्होंने हमें रोड पे घुमाने के लिए जो बात कही थी, हमने पूरा रोड का उनको मार्गदर्शन दिखा दिया और वो हमसे संतुष्ट है। जुलूस में जो है तमाम महलों से जो है झांकियाँ बन के आती हैं, अपने अपने लोग अकीदत का इजहार करते हैं, हुजूर की मोहब्बत के इजहार के अंदर कोई खाना बना के खिलाता है, कोई तबरुक बांटता है, कोई दूध बांटता है, कोई शरबत बांटता है। तमाम चीजें जितनी जिसकी हस्ब हैसियत है वो हुजूर के नाम पे लुटाता है और वो तमाम व्यवस्था जो है हमारे जो है कमेटी के लोग और प्रशासन दोनों मिलकर करेंगे। सीरत कमेटी के निर्देशन में पूरा जुलूस निकलने वाला है। पूरे शहर की जनता से क्या अपील करेंगे आप, क्या कुछ कहेंगे? जनता से मेरी एक ही अपील है कि हुजूर पाक की मोहब्बत में तशरीफ लाएं और सरकार की हदीस पाक है, जैसा कि सरकार ने फरमाया कि जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा उसको 100 शहीदों का सवाब है। तो हमारे मजहब इस्लाम के अंदर अमन व अमान सिखाया है। तमाम उज्जैन के लोगों से मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो सफेद लिबास पहन के और अपने सरों पे टोपी लगा के और रास्ते के अंदर दुरूद पाक पढ़ते हुए और ज्यादा से ज्यादा सलातो सलाम के अंदर शरीक हों और हमारे साथ जुलूस में चलें। तो इसके संबंध में अभी दिन में भी मीटिंग में चर्चा हुई थी और अभी भौतिक रूप से भी आयोजकों से चर्चा हुई है और उन आयोजकों ने इस पे बात की सहमति जताई है। मतलब कितना पुलिस बल इसमें लगाया जाएगा और क्या व्यवस्थाएं रहेगी? और पुलिस बल की पूरी संख्या एग्जैक्ट लगभग 250 लोग पूरे इस आयोजन में लगेंगे और अभी स्वागत मंचों के बीच में भी हम अपने फोर्स रखेंगे और प्रत्येक जो जुलूस आएगा डिफरेंट स्थानों से तो उसके शुरुआती स्थल से लेकर जब तक वो जुलूस वापस अपने मुकाम पर नहीं चला जाता है तब तक उसके साथ में मिनिमम 2 अधिकारी हम उनको देंगे। इसके अलावा जो भी संवेदनशील पॉइंट हैं उन पर हम फिक्स पिकेट के रूप में 1-4-1-4 का बल भी रखेंगे। इसके अलावा पेट्रोलिंग मोबाइल से हमारी साथ साथ मूव करेंगी। ढोल 11 पर्व पर सोमवार शाम भगवान काल भैरव की सवारी धूमधाम से निकाली गई। फूलों से सजी पालकी में बाबा जैसे ही भक्तों के बीच पहुंचे, जय बाबा काल भैरव के जयकारे गूंज उठे। साल में केवल 2 बार ढोल 11 एवं भैरव अष्टमी पर्व पर ही भगवान काल भैरव प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। दरअसल सोमवार को सवारी निकलने से पहले भगवान काल भैरव का आकर्षक श्रृंगार किया गया। इसके बाद परंपरा अनुसार सिंधिया घराने की पगड़ी धारण करवाई गई। मंदिर को भी फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। शाम 4 बजे कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने पूजन किया, जिसके बाद सवारी निकली। सवारी के आगे पुलिस जवानों का दस्ता कदम ताल कर दे चल रहा था। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर सवारी का स्वागत किया। सवारी सबसे पहले केंद्रीय जेल पहुंची, जहां बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद बंदियों ने सवारी पर फूल बरसाए। तत्पश्चात सवारी सिद्धवट पहुंची, जहां पूजन आरती की गई। सवारी में पालकी के साथ बैंड, ढोल, ध्वज, घोड़े, बग्गी और झांकियां भी शामिल रही। भैरवगढ़ का भ्रमण करते हुए सवारी पुनः काल भैरव मंदिर पहुंची, जहां आरती एवं पूजन कर प्रसाद वितरित किया गया। ये परंपरागत सवारी है, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। जैन उत्सवों का शहर है, धार्मिक उत्सव हमेशा होते रहते हैं। आज ढोल 11 का शुभ दिन, काल भैरव भगवान की कृपा हम सभी उज्जैन वासियों को बनी सुख शांति रहे, यही कामना। सुबह आरती की, उसके बाद सवारी आई तो हम लोगों ने पूजा की और बंदियों को पूरे दर्शन कराए और पूजा के बाद उनका जो भी चारों के भाग गए उनको किया गया। ये परंपरा कब से चली आ रही है? ये अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। इससे बंदियों को काफी लाभ होता है, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। और अब खबरें दे दनादन। काल भैरव मंदिर में ग्वालियर के भक्त संदीप मित्तल ने 5 किलो चांदी की प्रतिमा अर्पित की है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए है। इस दौरान मंदिर प्रबंधन समिति ने संदीप मित्तल का सम्मान किया। पिछले दिनों शहर सहित जिले भर में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ में लोगों की जान बचाने और उन्हें सुरक्षित निकालने पर सोमवार को टीएल मीटिंग में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष कुमार जाट और उनकी टीम को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इसके अलावा रेड क्रॉस के माध्यम से 1 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। रामघाट पर आरती द्वार के समीप नहा रहा 15 वर्षीय बालक शुभम कुंडी गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। यह देख उसे बचाने के लिए मां ने छलांग लगा दी तो वह भी डूबने लगी। तभी घाट पर मौजूद एसडीआरएफ जवान धर्मेंद्र डाबी और दीपक पटेल ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला।
तो ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।